Hello students, today we are going to start third part of chapter 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. ऑब्लिगेशन मीन्स होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति की दो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके परिवार के लिए यानी उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसके बच्चों के लिए होती है। दूसरी जो अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी यानी उसके समुदाय के लिए और उसकी कंट्री के लिए होती है। यानी हर व्यक्ति को ये अपनी दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा करके चलना होता है। इन अ सिविल and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. Inclination means होता है natural tendencies of behavior यानी हमारा व्यवहार या प्रवृत्ति। एक सभ्य व मानवीय समाज में हर व्यक्ति अपनी खुद की व्यवहार और क्षमताओं के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। यानी जैसा वो चाहे उस तरह का दायित्व अपने समाज में निभा सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में मेरे जैसे जन्म और मेरे जैसे रंग वाले व्यक्ति के लिए इन दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना लगभग असंभव था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. Isolated means होता है separated from the world यानी संसार से अलग करना या सबसे अलग करना। अगर साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति मैन ऑफ कलर यानी ब्लैक पीपल अगर कोई व्यक्ति मनुष्य की तरह रहने की कोशिश करता था तो उसको पनिश किया जाता था, उसको लोगों से अलग कर दिया जाता था यानी संसार से उसको अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रीप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। इनएविटेबली मीन्स होता है अवश्य या जरूर। रीप्ड मीन्स होता है सेपरेटेड या अलग कर देना। एग्जिस्टेंस मीन्स होता है लाइफ। ट्विलाइट मीन्स होता है हल्का प्रकाश। सीक्रेसी मीन्स होता है रहस्यमय या गोपनीय। रिबेलियन मीन्स होता है विद्रोही। साउथ अफ्रीका में अगर कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश भी करता था तो उसको ज़बरदस्ती अपने परिवार और घर से अलग कर दिया जाता था और एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। एक विद्रोही और एक रहस्यमय धीमी रोशनी वाली ज़िंदगी में उसको रहना पड़ता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने शुरुआत में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना था। बट इन अटेम्प्टिंग to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. नेल्सन मंडेला यहाँ पे बताते हैं कि मैंने शुरुआत में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना था, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने ये पाया था, ये चीज़ मैंने फाइंड आउट की थी कि मैं एक बेटा, एक भाई, एक फादर और एक हस्बैंड की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं आज़ाद पैदा हुआ था, आज़ाद हर प्रकार से जितना कि मैं उसको जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द clear stream that ran through my village, free to roast millets under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. मिलाइस वर्ड यहाँ पे मक्का के जो भुट्टे होते हैं उसके लिए यूज़ किया गया है
रोस्ट मतलब होता है सेकना या भुनना। मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। मेरे गांव में जो साफ पानी बह रहा है उसमें तैरने के लिए आज़ाद था। मक्का के भुट्टो को खुले आसमान में, तारों के नीचे खुले आसमान में उन्हें भुनने के लिए मैं स्वतंत्र था। और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर यानी उनकी बैक पर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने पापा की आज्ञा का पालन करता रहा और मेरी ट्राइब के जितने भी कस्टम्स थे, जितने रीति रिवाज थे, उनसे मैं बंधा रहा, मुझको मनुष्य या गॉड के द्वारा जो भी लॉज बनाए गए थे उसमें कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. Illusion means होता है false appearance, जिसको हम बोलते हैं भ्रम। यह तभी हुआ जब मुझे पता चला कि मेरे बचपन की स्वतंत्रता केवल मेरा इल्यूजन थी, यानी केवल मेरा भ्रम थी कि मैं स्वतंत्र हूँ। जब मैं यूथ हो गया था, जब मैं युवक बन गया था, तब मुझे पता चला कि मेरी तो स्वतंत्रता पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी थी। तभी से मुझ में इसके लिए या इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा मेरे अंदर जागृत हो गई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. ट्रांजिटरी मीन्स होता है नॉट परमानेंट, अस्थायी या थोड़े समय की। सबसे पहले एक स्टूडेंट होने के रूप में मैं केवल खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था। वो किस तरह की स्वतंत्रताएं थी? रात को देर तक घर से बाहर रहने की थोड़ी स्वतंत्रता मुझे मिल जाए, जो मैं चाहूँ उसे मैं पढ़ लूँ, इस तरह की थोड़ी टाइम की मुझे स्वतंत्रता मिल जाए, और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ पे मैं जा सकूँ, ऐसी अस्थायी स्वतंत्रताएं मुझे मिल जाए। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग a family. Freedom not to be obstructed in a lawful life. Obstructed means होता है to interrupt, यानी रुकावट या बाधा। बाद में जोहान्सबर्ग में एक यंग मैन के तौर पे, यानी एक नवयुवक के तौर पे, मैंने अपनी मूलभूत और इज्जतदार, यानी मैं थोड़ा सा ऑनर या सम्मान कमा सकूं, इस तरह से मेरी क्षमता के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार कमाने, शादी करने और अपने परिवार को बनाने की आज़ादी पे जोर दिया। ऐसी स्वतंत्रता या ऐसी आज़ादी जिससे कि एक लॉफुल लाइफ, जो कानूनी तौर पे जीवन है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट पैदा ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि न केवल मैं ही, अपितु मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे, वो लोग भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टल्ड, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। कर्टल्ड मीन्स होता है रिड्यूस्ड, यानी कम कर दी गई। मैंने देखा कि यह केवल मेरी ही फ्रीडम नहीं थी या मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जिसको कम कर दिया गया था, बल्कि उस हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था जो मेरी तरह दिखता था, यानी जिसका कलर मेरे जैसा था, उन सबकी स्वतंत्रताओं को कम कर दिया गया था। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। जैसे ही मैंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया, और तब मेरी अपनी आज़ादी की भूख बढ़ करके अपने लोगों की आज़ादी में बदल गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एनिमेटेड मीन्स है यहाँ पर चेंज्ड, यानी बदलना। इस डिज़ायर यानी इस इच्छा के अकॉर्डिंग मैं अपने लोगों को
पूरी डिग्निटी और उनके सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीने की आज़ादी चाहता था और इसने मेरी लाइफ को बदल दिया था। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। इसने एक डरे हुए यंग व्यक्ति को एक बोल्ड व्यक्ति बना दिया था। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी यानी न्यायवादी को एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट ए होम। जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले हस्बैंड को एक बिना घर वाला व्यक्ति बना दिया। इट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। जिसने लाइफ से प्यार करने वाले एक व्यक्ति को एक सन्यासी की तरह जीने के लिए बाध्य कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं और किसी दूसरे आदमी से ज़्यादा वर्चुअस यानी गुणी और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मैंने ऐसा पाया कि मैं जितनी कम और लिमिटेड आज़ादी मुझे मिली हुई थी उसे भी मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि मेरे देश के या मेरे जो लोग हैं वो भी आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजिबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। इंडिविजिबल मीन्स होता है नॉट डिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, अविभाजित। आज़ादी अविभाज्य है। अगर मेरे लोगों में से किसी एक पर भी अगर चेन लगी हुई है, उसे अगर जंजीरों से बांधा हुआ है, इसका मतलब होता है कि सभी लोगों पे जंजीरें हैं और सभी पे जंजीरें होने का मतलब होता है कि वे जंजीरें मेरे ऊपर है, यानी मुझे चेन में बांधा हुआ है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Oppressor means होता है a man who pressurize someone. एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेशराइज करता है, जिसको हम अत्याचारी कह सकते हैं। Oppressed means होता है one who bears torture, जो व्यक्ति टॉर्चर को सहन करता है। मैं जानता था कि दबाने वाला व्यक्ति यानी अत्याचारी व्यक्ति को भी उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए जितने कि दबने वाले को, यानी अत्याचार करने वाला भी उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि अत्याचार सहने वाला। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडाइस मीन्स होता है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीजन, यानी बिना वजह किसी से नफरत करना। नैरो माइंडेडनेस मीन्स होता है लो मेंटेलिटी, जिसे हम कह सकते हैं संकीर्ण मानसिकता या संकुचित विचार। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वह हैट्रेड यानी घृणा या नफरत का कैदी होता है। वह नफरत और संकुचित विचारों की जो बार्स होती है, जिसे हम सलाखें कहते हैं, उनके पीछे बंद रहता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं यदि किसी दूसरे की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो हकीकत में मैं आज़ाद नहीं हूँ, जैसे कि वास्तव में मैं आज़ाद नहीं हूँ यदि मेरी आज़ादी किसी और ने छीन रखी हो। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. दबने वाला और दबाने वाला यानी अत्याचार करने वाला और अत्याचार को सहने वाला दोनों ही एक समान है, जिनकी ह्यूमैनिटी को रॉब कर लिया गया है, यानी उनकी इंसानियत लुट गई हो। इसका मतलब है कि अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों ही समान रूप से अपनी मानवता से वंचित होते हैं, यानी इन दोनों ही प्रकार के लोगों में मानवता नहीं होती है। इस तरह से इस लेसन के थ्रू हमने नेल्सन मंडेला के फ्रीडम को अचीव करने के जो थॉट्स थे उन्हें हमने पढ़ा। जब तक कि वे
वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बन गए थे, वहाँ के लोगों की जो कंडीशन हुआ करती थी, वे किस तरह से टॉर्चर को सहा करते थे, उन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा। नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने के बाद साउथ अफ्रीका के पीपल की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गया था। उन्हें वहाँ इक्वल राइट्स भी मिलने लगे थे। इस तरह का डिस्क्रिप्शन हमने इस लेसन में पढ़ा। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। थैंक यू।